जय श्री कृष्णा एवरीवन। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मोंगोडीबी के बारे में। एक्चुअली मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। ये कह सकते हैं कि माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के बारे में जानते होंगे, तो आप इसे मोंगोडीबी को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। मोंगोडीबी का हम यूज स्पेसिफिक डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। मोंगोडीबी में आप डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड, ये सब ऑपरेशंस आप मोंगोडीबी में कर सकते हैं। मोंगोडीबी स्पेसिफिक कई लैंग्वेज के साथ यूज होता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी शार्प, PHP एंड ऐसे कई लैंग्वेज के साथ भी यूज होता है। C++ के साथ भी होता है। सो आप लोग मोंगोडीबी मोंगोडीबी नहीं बोलते, मोंगोडीबी बोलते हैं। एक्चुअली मुझे आदत हो गई है ना क्लास टाइम से मोंगोडीबी कह के मोंगोडीबी को मैंगो बना दी हूँ, तो उसका स्पेसिफिक नाम है मोंगोडीबी। सो आप उसको मोंगोडीबी बोलेंगे, मोंगोडीबी नहीं। मोंगोडीबी पढ़ने से पहले हम अपने लैपटॉप में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें। आप लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप पहले सर्च करेंगे कि डाउनलोड मोंगोडीबी। जैसे ही आप मोंगोडीबी सर्च करेंगे तो वहाँ पे सर्च होके आ जाएगा मोंगोडीबी। वहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड कर लेंगे मोंगोडीबी और मोंगोडीबी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको मोंगोडीबी का इंटरफेस शो होगा। ओके, आप लोग अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मोंगोडीबी सर्च करके किस फाइल में जाना है। यहाँ पे मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखेंगे। उतना फ्रेश तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ दिख तो रहा है। डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड ये स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद आपसे इंस्टॉलेशन मांगेगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिनिश करके स्टार्ट कर लीजिएगा। अब मोंगोडीबी का इंटरफेस है पूरा ऐसे ही दिखता है। आप इससे कनेक्ट करके आप यहाँ पे जो भी क्वेरी वगैरह रन करना हो वहाँ पे रन कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट करने के बाद मैं क्या स्टार्ट करती हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ने लगती हूँ मोंगोडीबी के बारे में। मोंगोडीबी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ूँगी। मोंगोडीबी पढ़ ही रहे थे, अकेले नहीं पढ़ रहे थे, बिकॉज मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ पढ़ रही थी। वहाँ पे कई बार होता है ना कि जब आप मोंगोडीबी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्वेरी वगैरह में कन्फ्यूजन होगी। सो जब भी आप कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा रिपीट करके उससे प्रैक्टिस में 2-3 बार कर ले, ज़्यादा बेटर होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। और ऐसा भी होता है कई बार कि आपको मोंगोडीबी और मतलब कि ये माईएसक्यूएल, ये सब अगर माईएसक्यूएल पढ़े तो मोंगोडीबी ईजी होगा पढ़ने में। अभी ट्रेंड में मोंगोडीबी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप हर एक कंपनी यूज भी करती है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी मैं पढ़ ही रही थी। एक्चुअली मैं माईएसक्यूएल पढ़ चुकी हूँ और थोड़ा बहुत मोंगोडीबी पढ़ी थी, लेकिन मोंगोडीबी अच्छे से उस टाइम नहीं पढ़ी थी। तो मोंगोडीबी मैं अभी ख़त्म कर लूँगी, 2-4 दिन लगेंगे। 2-4 दिन में मैं ख़त्म कर लूँगी, बिकॉज इस मॉर्निंग में 2-3 आवर का क्लास नहीं ले पाती हूँ, तो वहाँ पे मैक्सिमम मैं 1 आवर या 2 आवर के बीच में ले लेती हूँ। सो आप भी अपना टाइम निकालिए, मोंगोडीबी पढ़िए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जब कॉलेज में हैं तभी आप कोशिश करें कि आप कॉलेज स्टडी करते करते आप स्किल्स पे ध्यान दें, बिकॉज स्किल पे आप ध्यान देंगे तो जॉब लेने में आपको प्लेसमेंट ईज़िली मिल जाएगी। 3 सेम 3rd ईयर में ही। सो आपके लिए बेटर होगा कि आप अच्छे से कॉलेज लाइफ में ही पढ़ाई करें, बिकॉज पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो जॉब, पढ़ के ही जॉब पढ़ना है, सीखना है, सीख के अच्छा सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलप करना है। और वेबसाइट में हमेशा आप क्या कीजिए ना कि वेबसाइट पर प्रैक्टिस करते रहिए। कि आप ऐसे खाली टाइम में बैठे हुए हैं तो कोई ऐसे स्पेसिफिक आइडिया लीजिए और वहाँ पे
वेबसाइट क्रिएट कीजिए। वेबसाइट क्रिएट करने से वो ये होता है ना कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको कोई भी कोड रिपीट मतलब कि कहीं पे ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप उसी चीज़ लॉजिक को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा आपको आगे चल के क्या बोल सकते हैं कि हाँ मदद करती है। सो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, जब मस्ती की टाइम हो तो मस्ती ही करना है। मैं जैसे ही पढ़ रही थी तो वहाँ पे कुछ क्वेरी के बारे में पढ़ रही थी, तो क्वेरी के बारे में मैं आपको कुछ क्वेरी के बारे में बताती हूँ। जैसे MongoDB में इंसर्ट करना, वैल्यू स्पेसिफिक, डेटा को सर्च करना, ये सब क्वेरी सब बता रहा था। वहाँ पे मैं जैसे ही क्वेरी सब पढ़ के और फिर मैं लैपटॉप पे जाके सारे क्वेरी को प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, सो आप भी ऐसे ही कीजिएगा कि आप अच्छे से पढ़िए और साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए। जब आप MongoDB समाप्त कर लेते हैं तो आप वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कीजिए जावा के साथ या PHP के साथ, जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं और जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज पे। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी कोर्स करते हो तो कोर्स तो आपको बहुत ज़्यादा हो गया, तो जैसे जावा का हो गया तो वो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता कोर्स ख़त्म करने में, बट आप में ना वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिकॉज प्रैक्टिस होगी तो आप कोई भी काम इजीली और आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली कभी कभी होता है कि हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो मस्ती वगैरह बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो मस्ती कीजिए। ये मैं नहीं बोल रही कि मस्ती नहीं कीजिए, मस्ती कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी कीजिए। क्योंकि पढ़ना आपको भी पता है कि कितना ज़रूरी है। सो मैं ऐसे ही और मैं आपको बता दूं कि मैं जावा और HTML CSS जावास्क्रिप्ट और स्प्रिंग ये सब पढ़ ली हूँ, और सर्वलेट, JSP, MySQL ये सारे लैंग्वेज मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैं इस पे काम भी की हूँ, वर्क भी थोड़ा सा की हूँ, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा कर ही ली हूँ। और ये सब करने से प्रैक्टिस होती रहती है और साथ में आपको जॉब लेने में भी इजीली आसान मिलती है। आई होप कि आप लोग भी ध्यान देंगे। सो अब हम जैसे ही पढ़ाई ख़त्म करेंगे यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ मिल जाए तो कुछ ब्रेकफास्ट में कर लेंगे, बिकॉज मॉर्निंग के टाइम में क्लास कर रहे हैं। अगर आपको कुछ MongoDB में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशली कोर्स जनरेट करके आपको बता दूंगी। कोर्स एक अच्छा सा फुल कोर्स आपको क्रिएट करके आप यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब